हाय दोस्तों, देखिए आज ये हल षष्ठी है तो हमने आज तैयारी कर ली है। ये चुकरियों और चुकनी को अच्छी तरह से हमने सजा लिया है और अब हम बना रहे हैं दोना, क्योंकि हम दोने की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। और ये दोना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इसमें भरना है महुआ और भैंसी का दही, क्योंकि आज सब गाय का कुछ भी नहीं लगेगा, सब भैंसी का ही लगेगा। तो ये दोना हम बना रहे हैं। चलिए दोना बना ही लेते हैं। ये दोना बनाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये दोना हम बना पाएँ। और ये मम्मी जी का है 2 कूड़ा वाला और 1 चुकरिया वाला हमारा है। क्या है, अपने बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए माँ अपने बच्चों के लिए ये व्रत करती है, तो हमने और मम्मी ने दोनों ने व्रत रखा है। और मम्मी के में 2 चुकरिया हैं और हमारे वाले में 1 चुकरिया है। और ये जो दोना बना रहे हैं हम, तो इसमें हम मम्मी वाले में 2 दोना रखेंगे और अपने वाले में 1 दोना रखेंगे। तो ये दोनों भी बना के हमने इसमें महुआ और थोड़ा थोड़ा दही, आज के दिन सोच लीजिए दही भी और दूध मिलना भारी मुश्किल हो जाता है और सारा कुछ गाय का नहीं लगता, भैंस का ही लगेगा। तो ये हमने रेडी कर लिया है। अब हम अपने वाले में भी रखेंगे, सब कुछ में रखना और फिर इन्हीं को अच्छे से रेडी करने के बाद हम इनकी पूजा करेंगे। क्या है, आज के दिन इन्हीं सब की पूजा की जाती है, तो काफ़ी सारा समय लग जाता है। सुबह से लगे सब कुछ इसको बीनना छानना पड़ता है। तो ये देखिए हमने पूरा रेडी कर दिया है। इनमें 7 प्रकार के दाने भरे जाते हैं चुकरिया में, और ये महुआ के पत्तों से बनाया जाता है दोना। और चलिए ये रहा पूजा की थोड़ी बहुत सामग्री हमने इकट्ठा कर ली है, बाकी तो वहीं लगेगा। और ये हम लगा लेते हैं आलता। थोड़ा सा पूजा पाठ करने की समय हमें आलता ज़रूर लगाना ही चाहिए, तो ये हम लगा लेते हैं आलता। क्या है कि शुभ काम है तो पूजा पाठ में आलता ज़रूरी है। तो चलिए लगा लेते हैं हम आलता। ऐसे कभी कभार ही लगाना होता है, क्या है कि इससे हमारी एड़ियाँ जौन है बहुत फट जाती हैं। तो हम अभी आपको दिखाएंगे लगाने के बाद। ये आलता लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए हमने लगा लिया आलता, और हमारे पैर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आलता लगाने के बाद प्रणाम भी कर लेते हैं। चलिए चलते हैं पूजा की ओर। तो ये देखिए सब कोई आ चुके हैं और सब बैठे हैं पूजा के स्थान पे। और ये पंडित जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और ये पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम भी कथा सुन ही लेते हैं। पूजा करना अति आवश्यक है, क्योंकि बच्चों की खुशहाली के लिए है। तो ये सभी माताएं आई हुई हैं और ये सभी जो है कथा सुनने आए हैं। तो ये हो रही है हल षष्ठी माता की पूजा। और हल षष्ठी माता में ये सब भोग के लिए बनाया जाता है, तो ये सब हम फिर हल षष्ठी माता को भोग लगाएंगे। कुछ लोगों के यहाँ चुकनी नहीं पूजते हैं, पर हमारे यहाँ चुकनी और चुकरिया दोनों पूजते हैं। और जिसकी पूजा करते हैं उसको डारी और छूली बोलते हैं। तो ये देखिए पूजा पंडित जी करा रहे हैं और हल षष्ठी माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को खुशहाल रखे। तो ये रही हमारी पूजा संपन्न। चलिए बना लेते हैं फलाहार। तो ये केले की सब्ज़ी बनाएंगे और भैंस के घी से तड़का देंगे और सिर्फ मिर्ची ही डालेंगे, जो हल चलाए हुए का कुछ भी नहीं। और ये रहा पसी का चावल, जो पानी में शायद होता है। तो चलिए ये घी डाल दिए हैं और मिर्ची डालने के बाद हम इसमें सिर्फ केला ही डालेंगे और सेंधा नमक, क्योंकि जोतान वाला कुछ भी नहीं खाते हैं। तो सिर्फ यही हमारा आज का फलाहार होगा। तो ये डाले हम मिर्ची और ये डाल दिए केला, और इसमें जीरा ईरा हम इसमें कुछ भी तड़का नहीं लगाएंगे, सिर्फ मिर्ची। और वो भी मिर्ची जो मिर्ची मतलब गड्ढा खोद के लगाई जाती है वो मिर्ची है। और ये महुआ भी खाना पड़ेगा। ये देखिए कैसे कैसे खिलाएगा समझ नहीं आता है, पर 1-2 दाना तो खाना ही पड़ेगा। ये महुआ और केले की सब्ज़ी और पसी का चावल। और ये मिर्ची दोस्तों
खेत में नहीं होती है। ये मिर्ची को गड्ढे में, आंगन में कहीं भी लगा लेते हैं, वही मिर्ची हम डाल सकते हैं, बाकी नहीं डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत